Hello children, how are you all? Hope that you all are fine and you all have enjoyed your Diwali vacation. Children, this is our first video after a long Diwali vacation. Because of some health issues I couldn't upload the videos. So sorry for the inconvenience children. So let's start our video from today onwards. And the last एग्ज़ाम के लिए हमने जो फ्लोरा एंड फोना ये टॉपिक तक हमने लर्न किया था. नेक्स्ट जो हमारे आगे के टॉपिक है एंडेमिक स्पीशीज़. सो हम आज एंडेमिक स्पीशीज़ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम है ना अभी आपके जो याद नहीं होंगे है ना ये टॉपिक के बारे में, ये चैप्टर के बारे में, तो कुछ रिकैप्चुलेशंस देना है, रिमाइंड करना है कुछ. ये हमारे 7th चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इसमें हम जो हमारे क्या है मेन एम क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखना है. ये तो ये चैप्टर का मेन एम है. और यू ऑल नो दैट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन एन एंडेंजर्ड सिचुएशन. सम एनिमल्स है ना अभी इसकी लाइफ नहीं होते हैं, बहुत कम ही होते हैं इसके नंबर हमारे इंडिया में. जो इंडिया के बारे में हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. सो कुछ एनिमल्स को पहले हमको देख सकते हैं, लेकिन अभी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बाद बोलते हुए अभी इसके नंबर बहुत कम हो गया. तो वो दोनों ये सारे एनिमल्स है ना अभी एंडेंजर्ड सिचुएशन में है. एंडेंजर्ड मतलब इसके लाइफ है ना इसके नंबर में कम होते हैं. इसको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, एंडेंजर्ड कहते हैं. सो दे आर इन एन एंडेंजर्ड सिचुएशन. इसके लाइफ एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंशन होते हैं. एक्सटेंशन मतलब वो उसके जीवन वो मरा हुआ है. सो ये सब क्यों ये सब होते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हंटिंग करते हैं कुछ लोग है ना, ये सब के वजह से ये प्लांट्स और एनिमल्स की ये प्रॉब्लम्स होते हैं. सो हमारे गवर्नमेंट है ना कुछ प्रोटेक्शंस देते हैं ये प्लांट्स और ये वाइल्ड लाइफ के लिए. वाइल्ड लाइफ मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को साथ में वाइल्ड लाइफ कहते हैं. सो ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे गवर्नमेंट है ना कुछ एरिया को वो डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट नेशनल पार्क. सो ये तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज है या रिजर्व्ड एरियाज कहते हैं हम, क्योंकि इसमें है ना जो एरियाज में वो जगह पे प्लांट्स और एनिमल्स को फ्रीली रह सकते हैं. जो इसकी नेचुरल हैबिटेट की जैसे, हैबिटेट मतलब क्या है, नेचुरली हम कहाँ रहते हैं इसको हम हैबिटेट कहते हैं, नेचुरल हैबिटेट कहते हैं. सो हमारे हैबिटेट क्या है, हमारे हाउस है, हमारे हैबिटेट है. सो एनिमल्स को भी ऐसे नेचुरल हैबिटेट है. एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है. जो फॉरेस्ट में से हम जू में एनिमल्स को हम केयर में रखते हैं, वो तो नेचुरल हैबिटेट नहीं है. लेकिन इसका नेचुरल हैबिटेट है कहाँ है, फॉरेस्ट में है. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो सब नेचुरली फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. सो ये गवर्नमेंट है ना, हमारे गवर्नमेंट एक प्रोटेक्टेड एरियाज बनी हुई है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को फ्रीली रह सकते हैं. ओके, ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को रख सकते हैं. सो फर्स्ट एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व हमारा हो गया था, लेकिन मैं अगेन आपको कुछ डिटेल्स बताती हूँ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में. बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है बच्चों. जो बायोस्फीयर रिजर्व आई विल ड्रॉ वन पिक्चर एंड आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, सो चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड एरियाज या रिजर्व एरियाज कितना है, 3 है. बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट वन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको मैंने BR लिखा है. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. नेक्स्ट वन इसको WS लिखा है. नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क. आप सब इसके बारे में सुनाए होंगे, लेकिन ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या है वो तो आपको इतना नहीं जानते. तो इस चैप्टर में हम वो सब डिटेल में पढ़ाई करेंगे. फर्स्ट वन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में फर्स्ट में बताती हूँ. ओके, सो आई एम रिमूविंग द अदर 2. ओके, फर्स्ट वन बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है, एक लार्ज एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व. सो आई एम डिवाइडिंग इट इंटू 3. ने डिवाइड किया है इंटू 3. ओके, सो इसके अंदर है ना
जो ये 3 एरिया को नाम भी है बच्चों, क्या क्या है मैं बताती हूँ। ये इनर मोस्ट है ना, एकदम अंदर को हम कहते हैं कोर एरिया, कोर जोन या कोर एरिया कहते हैं। नेक्स्ट ये मिडिल पोर्शन को हम कहते हैं बफर जोन। एकदम इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन, नोट करना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसिशन जोन, ट्रांसिशन जोन। क्लियर? सो ये तीनों एरिया आप नोट करना है। ये फर्स्ट एकदम इनर कोर को, इनर पोर्शन को हम कोर कहते हैं, नेक्स्ट बफर जोन कहते हैं, ट्रांसिशन जोन कहते हैं। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं, नेशनल पार्क्स भी होते हैं। सो यहाँ बच्चों है ना, यहाँ बोजो एंड बहेली और इसके फ्रेंड्स है ना, अभी कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, पेज नंबर 79 में है। ये पिकनिक में गए थे बायोस्फीयर रिजर्व देखने के लिए। सो इसके अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं, नेशनल पार्क्स भी होते हैं। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया। सो ये ट्रांसिशन जोन क्या है, बफर जोन क्या है और एरिया क्या है, इसके अंदर क्या क्या है हम अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन मैं आपको बताती हूँ, ट्रांजिशन एरिया। सो आई एम रिमूविंग दिस बफर जोन एंड कोर। ट्रांजिशन एरिया में हमको कुछ प्रॉपर्टीज कर, कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन में जोन पर हमको हंटिंग कर सकते हैं, हंटिंग अलाउड है, ग्रेसिंग ग्रेसिंग अलाउड है, वो सब अलाउड है। हंटिंग मतलब क्या है, शिकार कर सकते हैं, इलीगल नहीं लीगल, जो फूड के लिए कुछ आइटम्स के लिए हम शिकार हंटिंग करते हैं, या हमको मेडिसिनल ग्रेसिंग करते हैं, चराई करते हैं, और मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं। आपको सबको पता है जो फॉरेस्ट में अलग अलग वेराइटीज़ का मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वो सब कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या है, विलेज बना सकते हैं, कुछ घर बना सकते हैं। वो जो कुछ बच्चों कुछ पीपल है ना, ट्राइबल्स कहते हैं हम, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। सो ये ट्रांजिशनल एरिया है ना, वहाँ पे उसको रह सकते हैं। उसके विलेज बना के, गांव बना के, ये एरिया पे अलाउड है। और इसको जो ये बायोस्फीयर रिजर्व का ट्रांजिशन जोन है, वहाँ हंटिंग अलाउड है, ग्रेसिंग अलाउड है, मेडिसिनल्स जो है मेडिसिन हमको कलेक्ट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, ये सब अलाउड है। कुछ स्टडीज़ के लिए टूरिज्म कर सकते हैं, और क्या है कि कुछ स्टडी टूर, ये सब अलाउड है ट्रांजिशन जोन में। नेक्स्ट बफर जोन के बारे में है। सो चिल्ड्रन अगेन आई एम ड्राइंग दिस वन। सो ये एरिया को हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और ये एरिया को हम बफर जोन कहते हैं, बफर जोन, एंड ये एरिया को हम कोर कहते हैं। सो मैंने ऑलरेडी बोला ट्रांजिशन जोन क्या है। नेक्स्ट बफर जोन है। बफर जोन में हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बफर जोन में ही रहते हैं, जो बफर जोन में हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख सकते हैं। नेक्स्ट कोर एरिया है। कोर एरिया एकदम प्रोटेक्टेड है, वहाँ हमको नेशनल पार्क्स देख सकते हैं। सो क्लियर चिल्ड्रन, बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़े एरिया है, वहाँ हमको बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वो वहाँ होते हैं, और इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन जोन क्या है, बफर जोन क्या है, और कोर, ये तीनों के डिफरेंस, ये तीनों में क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, बायोस्फीयर रिजर्व के वो एरियाज है ना, वो 3 जोन्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 zones. These zones are also commonly known as area. They are कोर एरिया और जोन, बफर एरिया और जोन, ट्रांजिशन एरिया और जोन। मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में बताया है, लेकिन ये इनर कोर से स्टार्ट करते हैं। ओके, कोर एरिया, this is the main zone of the reserve. It is thoroughly protected and no human disturbance is allowed.
यहाँ थरली प्रोटेक्टेड है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं कर सकते। लीस्ट और नो एक्टिविटीज इज अलाउड इन दिस रीजन, यहाँ पे कुछ कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, एकदम कम है। कुछ मॉनिटरिंग करने के लिए, कुछ लोगों को काउंट करने के लिए जो अथॉरिटी को एंटर कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्क विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन। सो यहाँ एकदम प्रोटेक्शन मिलते हैं, सुरक्षा मिल जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स को। नेक्स्ट, बफर जोन। दिस इज द एरिया of the reserve that surrounds or adjoins the core zone. So ये join करते हैं core zone को। core zone की next portion है buffer area या buffer zone. Some activities allowed in this region. ये region में कुछ activities allowed है, कुछ activities कर सकते हैं। वो क्या क्या है? Scientific research, monitoring. Scientific researches जो कुछ projects वो सब करने के लिए buffer area में allowed है। Monitoring, scientist को monitoring कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उसका कर सकते हैं, एक्सेट्रा आर अलाउड एज दे आर कंपेटेबल विद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को सूटेबल है, इकोसिस्टम में कुछ हार्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एरिया या ट्रांजिशन जोन। द मोस्ट एक्टिविटीज इज अलाउड इन दिस रीजन ऑफ द पार्क। साइंटिफिक रिसर्च, ह्यूमन एंटरटेनमेंट, educational tours etc. can be held there. There are no restriction as far as no harms come to the ecosystem. ये भी ecosystem को कुछ गलत नहीं कर सकते। So ये दोनों एरिया प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज अलाउड है। कोर में बिल्कुल एक्टिविटीज कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट में बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बच्चों, वो तो हमने डिस्कस किया था। और फ्लोरा एंड फौना वो भी हमने डिस्कस किया था। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, एनिमल्स को फौना कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपके लिए बताती हूँ। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे इंडिया में, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वो सब। ओके, और आज इस चैप्टर में बोजो एंड पाहेली विद देयर फ्रेंड्स हैज विजिटेड द पंचमढ़ी बायोस्फीयर। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व उन्होंने विजिट किया है। इसके अंदर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क भी है। ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। सो इसके अंदर कितने नेशनल पार्क है? 1 नेशनल पार्क है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी एंड पंचमढ़ी। ये दोनों ये इतना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके अंदर है। चिल्ड्रन, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना 500, मोर देन 500 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क्स 100+ है, जो 104 नेशनल पार्क्स है। नोट डाउन करना है बच्चों। ओके, ये 18 बायोस्फीयर्स का नाम है। इसमें कुछ बोल्ड लेटर्स में दिया है, देखो, कच्छ गुजरात लार्जेस्ट एरिया है। जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ में है, जो गुजरात, हमारे गुजरात के कच्छ रीजन है, कच्छ रीजन में है ये बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। नीलगिरी तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेट शेयर करते हैं। सो ये दोनों, ये बोल्ड लेटर्स में दिया है ना, नोट डाउन करना है। और कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ, गुजरात का कच्छ है लार्जेस्ट वन गुजरात, कच्छ इन गुजरात। नेक्स्ट, फर्स्ट वन नीलगिरी विच शेयर्स तमिलनाडु एंड केरला। ओके, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट टॉपिक, जो वहाँ से हम हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन का, विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 81. तो आई होप दैट यू ऑल गेट एन आइडिया अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व. सो लेट्स सी. नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज है, कुछ डिफरेंट है. व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज? ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम. वो तो हो गया है. एंडेमिक स्पीशीज. Soon the group quietly enter the deep forest. So ये ग्रुप, बोजो एंड पहेली का ग्रुप है ना, एक डीप फॉरेस्ट के अंदर आ गया है. चिल्ड्रन और सब पहले उन्होंने अभी वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है. सो
फॉरेस्ट के कुछ अंदर पोर्शन में आ गया है। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। सो उन्होंने, ये सारे स्टूडेंट्स है ना, एक बिग स्क्विरल को देखा वहाँ। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। एकदम फ्लफी टेल होते हैं, एकदम सॉफ्ट टेल है, बड़े टेल है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। उसको बहुत वो इंटरेस्ट हो गया है, बहुत क्यूरियस मतलब बहुत इंडस्ट्री हो गया है इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखते हैं। मदर जी टेल्स दैट this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. So माधव जी एक गाइड था, जो गाइड का नाम है माधव जी। सो उन्होंने बोला ये जाइंट स्क्विरल है, ये स्क्विरल का नाम जाइंट स्क्विरल है और ये एरिया का एंडेमिक होते हैं। सो बच्चों को नहीं पता है एंडेमिक मतलब क्या है। एंडेमिक ENDEMIC आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, अंडरलाइन करके आप लर्न करना है। ये सब हम में अंडरलाइन करते हैं ना, वो नोटबुक में भी लिखना है। ओके, व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज, ऐसे हेडिंग क्वेश्चन देना है। एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. सो एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज अलग अलग टाइप का स्पीशीज है। स्पीशीज हम ह्यूमन बीइंग का एक स्पीशीज है, डॉग का स्पीशीज है, कैट के स्पीशीज है, एक ग्रुप है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। सो ये एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो भी एक स्पीशीज है, प्लांट्स और एनिमल्स का स्पीशीज है। वो एक पर्टिकुलर एरिया, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही उसको देख सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ऐसे टाइप की स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स का हम कहते हैं, या प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। इस टाइप की स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। वो एरिया में भी देख सकते हैं, दूसरे एरिया पे वो नेचुरली नहीं देख सकते। हमको इसको अडॉप्ट कर सकते हैं दूसरे एरिया में, लेकिन हमको नेचुरली जो प्लांट्स है नेचुरली वहाँ उगाया जाता है या नेचुरली वहाँ एक्सिस्ट करते हैं। सो ऐसा ही होते हैं, हमको शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन नेचुरली वो एरिया में भी होते हैं। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. So एक स्टेट में एकदम पर्टिकुलर, वो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारा है, इसके अंदर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर जो कुछ अलग अलग स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व से आपने देखा है ना। सो अलग अलग टाइप वो एरिया की एंडेमिक स्पीशीज भी होते हैं। अभी राजस्थान के बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ स्पीशीज को हम देख सकते हैं, वो दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं हो सकते हैं। ऐसे माधव जी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो। माधव जी सो जायंट स्क्विरल की फोटो 7.3b में है बच्चों, आप देखना है। माधव जी shows Sal and wild mango figure 7.3a as two examples of the endemic flora of Panjamari Biosphere Reserve। सो यहाँ एक वाइल्ड मैंगो, ये एंडेमिक स्पीशीज है, ये पंजमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की एक पर्टिकुलर स्पीशीज है। उन्होंने वो दिखाया है। बाइसन इंडियन जायंट स्क्विरल 7.3b में जायंट स्क्विरल है, जो जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। सो एरिया के फोना जो एनिमल्स क्या क्या है, जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, वो सब एंडेमिक है। प्रोफेसर अहमद explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. So प्रोफेसर अहमद है ना, ऐसे भी कह दिया कि जो ये एंडेमिक स्पीशीज को अभी डिस्ट्रक्शन होते हैं, इसके नंबर्स अभी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो इसकी नेचुरल हैबिटेट है, इसकी नेचुरल लिविंग है, वो लिविंग एरिया है ना, वो अभी अटैक करते हैं दूसरे स्पीशीज। वो पॉपुलेशन जो वो बायोस्फीयर रिजर्व की पॉपुलेशन भी इंक्रीज करते, न्यू टाइप की स्पीशीज उधर आ सकते रह सकते। सो ये एंडेमिक स्पीशीज होते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर स्पीशीज होते हैं ना, इसके नंबर में कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हैबिटेट में दूसरे स्पीशीज भी आ जाते हैं, तो उसको सूटेबल नहीं हो सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसके नंबर में कम हो जाते हैं। एंड दे एंडेमिक स्पीशीज है ना, एंडेंजर्ड में होते हैं। एंडेंजर्ड मतलब इसके नंबर अभी कम हो जाते हैं, देयर एक्सिस्टेंस, इसके लाइफ को प्रॉब्लम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज का
नेक्स्ट स्पीशीज का डेफिनेशन है बच्चों, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज मतलब एक ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं, वो दोनों जो वो इंटरब्रीड करते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, वो आपस में जोड़ते हैं और बच्चों को मेटिंग करके वो बच्चों को पैदा कर सकते हैं। This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. So ये species है ना, एक मेल स्पीशीज फीमेल स्पीशीज, so सेम स्पीशीज इंटरब्रीड करते हैं, सेम स्पीशीज ऑफस्प्रिंग्स को देते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों बेबीज को ऑफस्प्रिंग कहते हैं। सो दूसरे स्पीशीज का मेंबर्स के साथ वो मेटिंग नहीं करते हैं, सेम मेंबर्स, वो स्पीशीज की सेम मेंबर्स के साथ मेटिंग करते हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ऑटोमेटिकली जो मेंबर्स एक स्पीशीज का मेंबर्स है ना, सेम फीचर्स है, सेम कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे कि कैट की, डॉग की, वो स्पीशीज सेम ही कैरेक्टर्स है, सेम ही फीचर्स होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं, है ना। सो ऐसे टाइप के ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज भी अंडरलाइन करना है। व्हाट आर कॉल्ड स्पीशीज, तो आप इतना ही लिखना है, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज एंड डू नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना आप लिखना है नोटबुक में। व्हाट आर कॉल्ड स्पीशीज, इसके आंसर है, ये पैराग्राफ फुल लिखना है। ओके, so children, I hope that you all have understood the topic that we have covered today. From tomorrow we will discuss what the Wildlife Sanctuary National Park. Okay, so see you in the next class children. Have a nice day.